यूपी में लॉकडाउन फोर्स शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी लखनऊ में कोई राहत नहीं दी जा रही है। प्रशासन ने अगले आदेश तक लॉकडाउन में सख्ती रखने के ही निर्देश दिए हैं। डीएम अभिषेक प्रकाश का कहना है, लखनऊ में जरूरी सेवाएं जारी हैं। इसके साथ ही सभी जगहों पर एकाध दुकानें भी खुल रही हैं, इसलिए कोई और छूट या राहत नहीं दी जा सकती है। डीएम ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की गुजारिश भी की है। लखनऊ में पहले की तरह सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सभी प्रतिबंधित रहेंगे। इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां भी अभी शर्तों के साथ चलाने की इजाज़त है। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खोले जा सकते हैं, लेकिन स्टाफ अभी केवल 33% ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के आने के बाद से कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को लगातार दूसरे दिन प्रदेश में कोरोना के 200 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना के नए मामलों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,472 हो गई है। यूपी सरकार के मुताबिक रविवार को प्रदेश में कुल 208 नए मामले सामने आए। इससे पहले शनिवार को भी नए मरीजों की संख्या 200 पार हो गई थी। स्वास्थ्य अधिकारी आंकड़ों में इस उछाल को प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की वापसी से जोड़कर देख रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बीते 2 हफ्तों में यूपी में सामने आए कोरोना के 70% केस प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। रविवार को भी जो नए मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें ज़्यादातर प्रवासी मजदूर ही हैं। औरैया हादसे में मारे गए मजदूरों के शवों के साथ संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। औरैया सड़क हादसे के शिकार मजदूरों के शवों को ट्रक में भरकर झारखंड भेजा जा रहा था। उसी ट्रक पर शवों के साथ घायल मजदूरों को भी बिठा दिया गया था। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले पर जब ट्वीट किया, तब जाकर यूपी प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में शवों को शव वाहन में शिफ्ट किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रकों को प्रयागराज में दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे पर रोका गया था। बताया जा रहा है कि बोकारो जा रहे जिस ट्रक पर 8 शवों के साथ मजदूरों को बैठाए जाने की तस्वीर झारखंड सीएम ने ट्वीट की थी, उसे भी बाकी ट्रकों के साथ NH2 पर रोका गया था। पूरे हाईवे को इस दौरान छावनी में तब्दील कर दिया गया और एक तरफ के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। यहाँ करीब 5 घंटे तक ट्रक खड़े रहे, जिसके बाद वहाँ एम्बुलेंस और शव वाहन पहुँचे। शवों को उसमें शिफ्ट करके झारखंड भेजा गया। मेरठ में मृत्यु दर 5.625 रिकॉर्ड की गई है, जबकि देश में मृत्यु दर 3.25 के आसपास बनी हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने मेरठ के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने मेरठ में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, मेरठ की स्थिति चिंताजनक है। अगर और सख्ती न की गई तो 15 दिनों में केस 2 गुने हो जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने नगर आयुक्त अरविंद कुमार चौरसिया और सीएमओ डॉक्टर राजकुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने 15 मई तक की स्थिति के आधार पर मेरठ को लेकर चिंता जताई है। यूपी में अब रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कोई भी सवारी वाहन नहीं चल सकेंगे। इस दौरान सिर्फ मालवाहक ट्रकों और गाड़ियों को सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। औरैया सड़क हादसे के बाद डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। औरैया हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसों को लेकर समीक्षा की। उस बैठक में ही ये निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यूपी 112 की पीआरवी टीमों और थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रात में पेट्रोलिंग करेंगे। यूपी 112 की गाड़ियां हाईवे पर मौजूद रहेंगी और ओवर स्पीडिंग पर नजर रखेंगी। डीजीपी ने बताया, सामान लदे वाहनों में किसी सवारी को जाने का निर्देश नहीं है। ऐसे लोगों को उतारकर शेल्टर होम में भेजने के बाद जिला प्रशासन की मदद से गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को 200-200 वाहन रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं।